Hello, this is Pallavi. Welcome to my channel, and so happy Holi to everyone. May this Holi brings lots of color in your life, and you all achieve whatever you want in your life. So, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ लीडरशिप मॉडल का एक टॉपिक जो कि बहुत डिमांडिंग वीडियो है। सबने बोला था प्लीज़ एक यूनिट 9 भी स्टार्ट करो, यूनिट 9 भी स्टार्ट करो। वैसे तो मैं यूनिट 6 ही कराने वाली थी, बट मैं घर आई तो पेन टैब ही छोड़ के आ गई हूँ। तो विदाउट पेन टैब रिसर्च में, क्योंकि अभी जो रिलायबिलिटी पढ़ाने वाली हूँ, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च का, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, स्टैट्स वाले, तो विदाउट पेन वो पॉसिबल नहीं है पढ़ाना। इसलिए मैंने सोचा कि दिन को वेस्ट ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो मॉडल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं उठा के आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट मॉडल जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्शे एंड ब्लैंकेट का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। ओके, सो इस लीडरशिप को आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस लीडरशिप के अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट हम बहुत कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये कि ये जो 4 पिक्चर्स आप देख रहे हो, मैं सिर्फ इन पिक्चर्स को ही आपको समझाऊंगी विद मीडियम ऑफ स्टोरी, और एक अच्छे से चीज़ों से लेकर के, और पूरा लीडरशिप को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना हर एक स्टोरी को। बाद में आप की पॉइंट्स तो नोट कर सकते हो पिक्चर से भी, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा, एक मिनट, सबसे पहले हम बात करें लीडरशिप मॉडल में सिचुएशनल लीडरशिप की। तो सिचुएशनल लीडरशिप हमको यही थ्योरी जो है वो यही, उसके अंदर हमारे आते हैं हर्शे एंड ब्लैंकेट्स, है ना, और ये सारा कुछ आता है। तो इसके अंदर हम लोग, मतलब एक सेकंड, सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, तो लीडरशिप मॉडल क्या है? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर आता है। ये लीडरशिप को सीधा बोलता है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो है वो किसी भी सिचुएशन में फिक्स नहीं होता, हर सिचुएशन में बदलते रहता है लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, जो कि ये जो मॉडल है वो स्पेसिफिकली हमारे लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन, ठीक है, इनके को लिंक करता है। ठीक है, डेवलप, ये ऐसा मॉडल है जो डेवलप किया किसको? लीडरशिप स्टाइल। हमारा लीडरशिप स्टाइल कब होगा, किस सिचुएशन में। ठीक है, ये जो है हमें 2x2 मैट्रिक्स की बात करता है। 2x2 मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2x2 का होगा, यानी दो इधर इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स, टू ऐसे, टू टू। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स है जो कि हम लोग आगे पिक्चर्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा भी है सिचुएशन थ्योरी क्या है लीडरशिप का, जो मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल है लीडरशिप का, जो चेंज करता है सिचुएशन से सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि एक लीडर अगर इस सिचुएशन में इफेक्टिव है तो दूसरी सिचुएशन में भी इफेक्टिव होगा, उसको अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ लिखा भी, सम एम्प्लॉय फंक्शन बेटर अंडर लीडर हु इज मोर ऑटोक्रेटिव एंड डायरेक्टिव। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो उन लीडर्स के अंदर बहुत अच्छे से काम करेंगे, जो ऑटोक्रेटिक होंगे, जो अपनी बातों को रखते होंगे और वही काम करवाते होंगे, डायरेक्टिव होंगे, डायरेक्ट करते रहेंगे। और कुछ वहाँ बहुत एक्टिव होंगे या बहुत लाइकली सक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे वो क्या है, वो एक बेटर एम्प्लॉय फंक्शन, यानी कि वो फॉलोअर को कुछ भी ना बोले, फॉलोअर अपनी मर्जी से डिसीजन ले, तो उस जगह पे हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे वो अलग तरीके से, यानी अगर हम सिमिलर बात करें तो क्या है, किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस में एक तरह का स्किल्स जो है वो मेजर नहीं होता। ठीक है, कोई फील्ड को लार्ज स्किल्स चाहिए, कुछ में इनोवेशन चाहिए, कुछ में पर्सनल कैरिज्मा कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, कुछ में रिलेशनशिप कनेक्शन चाहिए क्लाइंट्स के साथ। तो सब जगह ये क्या है, अलग अलग होता है।
हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। तो ये एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक में इंटर कर रहे हैं। उसके पहले सीधी सी बात थी, सिचुएशन लीडरशिप का मतलब ही क्या है, हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, यानी कोई भी लीडरशिप स्टाइल क्या होगा, स्टैटिक नहीं होगा, वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हर्से और ब्लैंक मॉडल और सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल जो है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था, ऑथर पॉल हर्से और लीडरशिप एक्सपर्ट केन ब्लैंकेट के द्वारा, जो कि किसके ऑथर थे, 1 मिनट मैनेजर के। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लिख लेना। ठीक है, 1 मिनट मैनेजर के। फाइन, हर्से ब्लैंकेट मॉडल क्या है, सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल, इन दोनों ऑथर के द्वारा डेवलप हुआ था, हर्से एंड केन ब्लैंकेट। केन ब्लैंकेट ने कौन सा बुक लिखा था, 1 मिनट मैनेजर, एक बुक लिखा था 1 मिनट मैनेजर। और पॉल हर्से जो है, इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था, लिख लेना, द सिचुएशनल लीडर। क्या नाम था, द सिचुएशनल लीडर। ठीक है, तो ये अभी पहला कीवर्ड है। बुक कभी कभी पूछ देता है कि केन ब्लैंकेट ने, चूंकि ये मैनेजमेंट में भी एक टॉपिक है तो वहाँ पे शायद पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे किया था तो तब मैंने ये कीवर्ड लिखा था। तो केन ब्लैंकेट ने 1 मिनट मैनेजर किया था एंड पॉल हर्से ने द सिचुएशनल लीडर नाम का एक बुक किया था। ठीक है, अब मॉडल जो है वो स्टैटिक नहीं है। ये मॉडल बोलता है कि लीडरशिप क्या है, स्टैटिक नहीं है, इंस्टीट्यूट वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे मैनेजर अडेप्ट करेंगे अलग अलग स्टाइल टू वेरियस फैक्टर। ठीक है, इन द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग देयर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, उनका रिलेशनशिप कैसा है एम्प्लॉयज के साथ, ये भी देखते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें रिलेशनशिप की तो बात की ही गई, टास्क की बात की ही गई, साथ ही साथ इसमें मैच्योरिटी लेवल की भी बात की गई थी, यानी कि कोई भी लीडर जो है वो अपना स्टाइल फॉलोअर के मैच्योरिटी के हिसाब से चुन सकता है। अगर मेरा फॉलोअर बहुत मैच्योर है तो हम अपना लीडरशिप स्टाइल उसके अकॉर्डिंग चुनेंगे, अगर मेरा फॉलोअर जो लेस मैच्योर है तो हम अपना लीडरशिप स्टाइल उसके अकॉर्डिंग चुनेंगे। यानी कि इस मॉडल के अंदर एक ये भी कॉन्सेप्ट था, इस मॉडल के अंदर एक, क्या हो गया, है ना, एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो क्या, मैच्योरिटी ऑफ फॉलोअर्स के बेसिस पे भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉलोअर मैच्योरिटी इज हाई, द मॉडल सजेस्ट द लीडर प्रोवाइड मिनिमम गाइडेंस। देखो हम बहुत मैच्योर, हमको सब पता है कैसे करना है, तो फॉर लीडर हमको क्यों गाइड करेगा, हम खुद कर लेंगे। लेकिन अगर फॉलोअर का मैच्योरिटी बहुत लो है तो लीडर को हर एक जगह पे आप उसको डायरेक्शन देना होगा, वर्क को सुपरवाइज करना होगा। ठीक है, तो ये बात वो बोलते हैं। हर्सन ब्लैंकेट जो है फोकस किया ग्रेट पार्ट ऑफ दियर रिसर्च ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोअर्स इन डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट लीडरशिप बिहेवियर्स। यानी इन दोनों ने जो है लीडरशिप बिहेवियर को, कौन सा लीडरशिप बिहेवियर एप्रोप्रिएट होगा उसके लिए उन्होंने फॉलोअर्स के कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत रिसर्च किया। ठीक है, they found that leaders would have to modify their leadership style as their followers change in terms of their ability। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स को वो मॉडिफाई किए इस तरह से कि फॉलोअर अपने एबिलिटी को कैसे कैसे बदलते हैं। ठीक है, यानी टास्क रेडीनेस की बात की उन्होंने। फ्रेंड्स, ये सारे कीवर्ड्स को मैंने आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अभी मैं बस एक जनरल इंट्रो दे रही हूँ। नहीं समझ आता अभी तो भी कोई बात नहीं, अभी जस्ट पिक्चर आने दो, उसके बाद देखो मैं पूरा कितने बेहतर तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है, टास्क रेडीनेस की उन्होंने बात की। वो क्या बोले कि जो लीडर्स हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, फॉलोअर्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंग, फॉलोअर्स कितने रेडी है वर्क करने के लिए, कितने विलिंग है वर्क करने के लिए। ठीक है, टू परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क, जो भी उनके पास टास्क है उसको वर्क करने के लिए वो कितने इच्छुक है, कितने रेडीनेस है। ठीक है, और इसीलिए जो लीडर का रिलेशनशिप है फॉलोअर के साथ वो अलग अलग स्टेजेस के साथ जाता है, जैसे जैसे उनकी एबिलिटी और विलिंगनेस चेंज होगी।
और इसीलिए उन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल दिया। वो कौन कौन सा? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ठीक है, TSPD, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ठीक है, और हर्षे ब्लैंकेट जो है इस सिचुएशंस के साथ, अलग अलग स्टेज के साथ फॉलोअर्स को कैसे डील करना है इसकी बात। क्लियर है? तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार चीज समझ लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड देखा कि ब्लैंकेट ने जो एक बुक लिखा था वो 1 मिनट मैनेजर था, और हर्षे ने जो बुक लिखा था वो क्या था? सिचुएशनल लीडर था। ये 2x2 मैट्रिक्स की बात करता है, एक्स और वाई एक्सिस में दो मैट्रिक्स की बात करता है। ये बोलता है कि लीडरशिप स्टाइल, जैसे जैसे हमारा फॉलोअर्स का मैच्योरिटी बदलेगा वैसे वैसे लीडरशिप स्टाइल भी बदलेगा। फिर इन्होंने बोला कि जो लीडरशिप है वो अपने स्टाइल को मॉडिफाई एक फॉलोअर के रेडीनेस और विलिंगनेस के बेसिस पे करते हैं। फॉलोअर कितना रेडी है और कितना इच्छुक है किसी काम को करने के लिए, उसी के बेसिस पे एक लीडर जो है अपने स्टाइल को मॉडिफाई करता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ उन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल दिए जिसमें टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग था। ठीक है, क्या था? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग में क्या था कि हर्षे और ब्लैंकेट जो इस तरह के अलग अलग स्टेजेस के साथ फॉलोअर्स के साथ आते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, हम लोग जब पिक्चर देखते हैं, पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखो, कभी कहीं पे आप जब सर्च करोगे तो आपको एक ऐसा पिक्चर दिखता है जिसमें R1, R2, R3, R4 लिखा होता है। एक ऐसा पिक्चर लिखा होता है जिसमें D1, D2, D3, D4 लिखा होता है। तो ऐसा क्यों? एक जगह R, एक जगह D, और एक और पिक्चर देखोगे तो आपको ये तो भी जस्ट पता है, ये भी लिखा होता है। तो ऐसा क्यों है? पहले इसको थोड़ा सा नोट की पॉइंट समझने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझो। ठीक है, क्योंकि हर्षे और ब्लैंकेट ने एक साथ बहुत समय तक काम किया था, लेकिन 1977 में उन्होंने अपने एजेंडा को सेपरेट वे में फोकस करने की कोशिश की। ठीक है, और इसीलिए हर्षे एंड ब्लैंकेट सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल को पहले लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, मगर बाद में इनको 2 डिफरेंट डाइवर्जेंट मॉडल में डिवाइड कर दिया गया। ब्लैंकेट अपने मॉडल को सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल बोलते थे। ठीक है, अपने मॉडल को क्या? सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल के नाम से नाम किया। बस कुछ फर्क नहीं था, दोनों मॉडल एक ही बात बोलता है, सब कुछ है, बस फर्क क्या, इन्होंने टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग अलग यूज की। जैसे हर्षे ने रेडीनेस का यूज किया तो ब्लैंकेट ने डेवलपमेंट का यूज किया, और इसीलिए R और D है। ठीक है, जहाँ पे हर्षे ने टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग यूज किया, वहीं पे ब्लैंकेट ने डायरेक्टिंग, कोचिंग और सपोर्टिंग यूज किया, है ना फ्रेंड्स। और इसीलिए हम लोग देखते हैं टेलिंग के साथ डायरेक्टिंग का भी नाम आ जाता है, सेलिंग के साथ कोचिंग का भी नाम आ जाता है, पार्टिसिपेटिंग के साथ सपोर्टिंग का भी नाम आ जाता है, और लास्ट में जो डेलीगेटिंग होता है वो डेलीगेटिंग दोनों में सेम रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि क्यों हमको ये 2 अलग अलग नाम दिखते हैं, बस इसलिए दिखते हैं। यहाँ से बस यही इतना समझना है कि हर्षे एंड ब्लैंकेट ने दिया तो एक ही मॉडल था, जिसको पहले लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोलते थे। क्या बोलते थे? लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। बाद में इन्होंने मॉडल को डाइवर्ज कर दिया, अपने अपने वर्जन के नए वर्जन लाए, जिसमें ब्लैंकेट का जो वर्जन का नाम था वो सिचुएशनल लीडरशिप 2 मॉडल था, सेकंड मॉडल था। एक तो सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल था और दूसरा सिचुएशनल लीडरशिप सेकंड मॉडल था, जिसको SL2 मॉडल भी बोलते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था, बस सिमेंटिक्स यानी जो टर्म्स यूज किए थे वो अलग अलग थे। जैसे हर्षे ने रेडीनेस टर्म यूज किया था तो ब्लैंकेट ने डेवलपमेंट टर्म यूज किया था। हर्षे ने टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग यूज किया था तो ब्लैंकेट ने डायरेक्टिंग, कोचिंग और सपोर्टिंग यूज किया था। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो हम लोग किस किस टर्म में पढ़ने वाले हैं? अभी रेडीनेस के टर्म में पढ़ने वाले हैं, डी डेवलपमेंट के टर्म में पढ़ने वाले हैं, मैच्योरिटी के टर्म में पढ़ने वाले हैं, और बाकी यहाँ पे तो टेलिंग, सेलिंग जो है वो पढ़ने ही वाले हैं, है ना। टेलिंग, सेलिंग, सपोर्टिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, TSPD। ठीक है, इस तरह से पढ़ने वाले हैं अभी। तो अब हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स लिखना बंद कर दो, पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टोरी को समझो। मैं एक एक लाइन बोलने के बाद 1 मिनट का पॉज ले लूंगी,
ताकि आप लोग को जो भी समझ आया वो लिखने के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, यही दो मॉडल है एक सेकंड। ठीक है, यही दो मॉडल है। देखो दोनों, पहले यहाँ की बात करते हैं। तो देखो टेलिंग, यहाँ पे टेलिंग की जगह डायरेक्टिंग, सेलिंग, सेलिंग की जगह कोचिंग, पार्टिसिपेटिंग उसकी जगह सपोर्टिंग, डेलीगेटिंग यहाँ डेलीगेटिंग। और कुछ अंतर है? नहीं है। यहाँ जाओ, R1 D1, R2 D2, R3 D3, R4 D4। बस फर्क क्या है, यहाँ रेडीनेस लो से हाई की ओर गया। पहले बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, पर अब इतने टैलेंटेड हो गया कि इच्छुक है। यहाँ आ जाओ, D1 से D4 बिल्कुल डेवलपिंग फेज में है, और लास्ट में D4 में क्या हो गया, डेवलप हो गया। ये हो गया, ये सारे टर्म्स है। अब ये समझते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। उन्होंने एक्स एक्सिस पे जो रखा था वो क्या रखा था, डायरेक्टिव बिहेवियर, यानी हम कितना डायरेक्ट कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, समझ रहे हो, हम अपने फॉलोअर्स को कितना डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना बता रहे हैं। जो कि इधर से इधर, यहाँ पे टर्म था पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे था पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव मतलब बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं कर रहे। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो सपोर्टिव, अब फॉलोअर कितना अपने लीडर अपने कितना फॉलोअर सपोर्ट कर रहा है वो। इस केस में भी यहाँ था नेगेटिव और यहाँ था पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और यहाँ पे फुल सपोर्ट, ऊपर पहुंचते पहुंचते फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज एंड सिंबल्स आपको क्लियर है? क्लियर है? इधर नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हाई मिल रहा है कोई भी चीज, और नेगेटिव मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नहीं मिल रहा है। बाकी ये T1 D2 D3 D4 डेवलपिंग फेज में, और ये R रेडीनेस की फेज में, और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सपोर्टिव बिहेवियर बोला, तो यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप बिहेवियर बोला, बात सेम है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टिव बिहेवियर बोला, तो यहाँ उन्होंने टास्क बिहेवियर बोला, यानी कितना टास्क एक फॉलोअर को करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉलोअर और लीडर के बीच में कितना सपोर्टिव बिहेवियर है, कितना रिलेशनशिप बिहेवियर है, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी समझते हैं। मैं पहले ये वाला पिक्चर से सीधा स्टोरी समझाती हूँ, फिर ऊपर वापस जाएंगे। आज ध्यान से समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। मान लो आप अभी सबके सब बहुत सारे ऐसे होंगे जो जॉबलेस होंगे, है ना, बहुत ऐसे होंगे जो बैचलर डिग्री में भी जस्ट इंक्लूड हुए होंगे, मतलब सब अपने अपने फेज में होंगे। बहुत ऐसे होंगे जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरी स्टोरी को बस ध्यान से सुनना। एंड बहुत ऐसे होंगे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत इच्छा है। तो हम लोग जो ये स्टोरी लेके चलेंगे वो एक पुअर फैमिली के स्टूडेंट की स्टोरी लेके चलेंगे, जिसको पढ़ने का बहुत इच्छा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसको अगर पैसे मिलेगा तो वो पढ़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टोरी का सबसे पहला कास्ट क्या है कि अगर हमको पैसे मिलेगा, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे नहीं है मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे, यानी 3 P है, पुअर, पैसे नहीं है मिलेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, अब चूंकि वो पढ़ने के लिए रेडी था और पैसे मिलेगा तो रेडी था। पैसे कब मिलेगा? जब हम कोई वर्क करेंगे, राइट। पैसे कब मिलेगा? जब हम कोई काम करेंगे। अब यहाँ से हमारी स्टोरी का मेन जो है वो शुरू होता है। तो मान लो एक स्टूडेंट है, वो बैचलर डिग्री में है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के लिए उसको पैसा चाहिए। उसको एक पेपर में आर्टिकल मिला, और उस पेपर के आर्टिकल में लिखा था जॉब नीड, क्या बोलते हैं, जॉब प्रोवाइडेड एट आफ्टर 12, मतलब 12 आफ्टर 12 के बाद वो डिग्री पे जॉब प्रोवाइड होगा। वो जॉब क्या था भाई? जॉब था कि हमको बर्गर शॉप में बर्गर बनाना है, यानी हमको, तो चलो पिज़्ज़ा शॉप की बात करते हैं। पिज़्ज़ा शॉप में भाई पिज़्ज़ा
डिलीवरी बॉय और पिज़्ज़ा मेकिंग का काम करने जाना है, ठीक है। तो भाई अब पिज़्ज़ा तो बनाना आता नहीं है, मान लो बर्गर वाले शॉप में ही काम कर रहे हैं, बर्गर बनाना आता नहीं है, लेकिन लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर 12 कोई भी बच्चा आके, कोई भी जो है जिनको नीड है वर्क के लिए दे कैन ज्वाइन। मुझे लगा एंड दिस इज अ पार्ट टाइम जॉब, यानी कि जॉब करते हुए हम पढ़ भी सकते हैं। अब क्या हुआ, लड़का था, पढ़ना था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो वो जॉब खोजा था, जॉब मिला उसको, कैसा पार्ट टाइम जॉब, लेकिन उसके लिए उसको कुछ भी नहीं आता था, नथिंग। वो गया अपना रिज्यूम दिया तो लीडर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। पहला दिन था, वो काम पे गया और काम में उसको टास्क दिया गया पिज़्ज़ा बनाने का, पिज़्ज़ा मेकिंग टास्क मिला। बट फ्रेंड्स, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। मान लो मैं ही गई, मुझे कुछ नहीं आता पिज़्ज़ा के बारे में, पिज़्ज़ा क्या है, कौन सा ब्रेड यूज़ करते हैं, चीज़ वगैरह, एनीथिंग, नो आइडिया। तो उस फेज पे हम कौन से होंगे, हम डायरेक्टिंग बिहेवियर पे होंगे, यानी हमारा जो लीडर होगा वो हमको हर समय क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, हर चीज़ बताएगा। और एज अ फॉलोअर हमारे साथ क्या होगा, टास्क हाई हो जाएगा। एज अ फॉलोअर हमारे साथ क्या होगा, हाई टास्क होगा, क्योंकि हमको इस समय कुछ भी नहीं आता और हमको जो जो लीडर बोलता जाएगा हमको वो सारा काम करना होगा अगर हमको यहाँ पे टिकना है तो। क्लियर है। पिज़्ज़ा मेकिंग बॉय की तरफ गए, पिज़्ज़ा में काम करने गए, हमको कुछ भी नहीं पता था, तो जो मेरा लीडर है वो हमको हेल्प किया। हेल्प कैसे किया, डायरेक्ट करता गया, तुमको ऐसे करना, आज सुबह में चलो तुम 3 पिज़्ज़ा लेके आओ, ब्रेड लेके आओ, ऑनियन लेके आओ, ये लेके आओ, मतलब हर काम वो बोलता गया और हमको हर काम करना पड़ा। यानी टास्क यहाँ हम बहुत ज़्यादा किए, क्योंकि हमको कुछ नहीं आता था, हमको सीखना था, तो हम हाई टास्क किए। लेकिन क्या लीडरशिप के साथ कोई रिलेशन था, बिल्कुल भी नहीं। लीडर कोई रिलेशन नहीं बता रहा, वो सिर्फ हमको डायरेक्ट कर रहा है, बता रहा है ये करो, चलो वो करो, चलो ऐसे करो। तो यहाँ पे लीडर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। यानी लीडर कैसा हो गया हमारा, डायरेक्टिव। फॉलोअर कैसा हो गया, हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। ठीक है। अब अगर हम लोग विलिंगनेस की भी बात करें, इसको आगे देखेंगे। चलो एक बार में तीनों चारों टर्म समझा देंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा, इतना में अभी रुकते हैं। ठीक है, बस यही, लीडर कैसा होगा और जो फॉलोअर होगा उनका कैसा होगा। तो लीडर क्या हो गया यहाँ, डायरेक्टिंग। फॉलोअर कैसे होंगे, हाई टास्क वाले और लो रिलेशनशिप। ठीक है, लो रिलेशनशिप। तो क्लियर है ये पॉइंट। और डायरेक्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेलिंग। तो बस इससे भी याद रख सकते हो कि फॉलो लीडर जो है हमको सिर्फ बोलता रहेगा, बक 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 बक, कैसे करो, वो करो, ये करो, दिस करो, दैट करो, सिर्फ बकते रहेगा, टेलिंग करते रहेगा। ठीक है। अब फ्रेंड, हम इस फील्ड में आ चुके हैं, पिज़्ज़ा से मेकिंग में, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ तो रहे अच्छा, लेकिन क्या आप बताओ, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो क्या जब लीडर हमको इतना सारा टास्क देते रहेगा रोज, तो हम चीज़ें सीखने नहीं लगेंगे, बिल्कुल सीखने लगेंगे। और जब सीखने लगेंगे तो हम खुद भी क्या हो जाएंगे, हमको लगेगा कि अरे वाह, हम तो पिज़्ज़ा बनाना सीख गए। अब जो फॉलोअर है वो हमको प्रमोशन दे दिया, कहाँ भेज दिया कि अब जो है तुम पिज़्ज़ा बनाओ नहीं, अब तुम डिलीवरी बॉय का काम करो। किसका काम करो, डिलीवरी बॉय का काम करो। ठीक है। अब आप बताओ, डिलीवरी बॉय के अंदर हम भी अब अंदर जो मेरे लिए यहाँ इसके अंदर जो यहाँ पे होंगे उनके लिए हम क्या हो गए, फॉलोअर। और बाकी अपने लीडर के लिए तो हम फॉलोअर हैं ही, लेकिन उनके लिए हम, ये मेरे लिए क्या हो गए, फॉलोअर। और इनके लिए हम क्या हो गए, लीडर। लेकिन जो हमारे ऊपर अभी भी वो हमारे लिए क्या है, लीडर है और हम उनके फॉलोअर हैं। तो अब यहाँ समझो, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे लीडर हमको डायरेक्ट करेगा, सब कुछ बताते रहेगा, तुमको ये करना है, वो करना है, दिस करना है। और फॉलोअर क्या करेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता। लेकिन अब फॉलोअर यहाँ पे काम करते करते थोड़ा सा उसको बहुत पिज़्ज़ा के बारे में बहुत कुछ आइडिया हो गया है, तो वो डिलीवरी बॉय की तरह वो काम कर सकता है। यानी यहाँ पे वो अपना स्किल उसको आ चुका है। ठीक है, कैसे क्या करना है, इस चीज़ पिज़्ज़ा के बारे में बहुत कुछ आइडिया है, पता चल चुका है। लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी कम है, क्योंकि इसके पहले वो पिज़्ज़ा बनाता था, अब यहाँ पे पिज़्ज़ा क्या बेचना है। लेकिन यहाँ पे फॉलोअर कैसा होगा, सेलिंग स्टाइल। फॉलोअर ने लीडर कैसा होगा, सेलिंग स्टाइल, कोचिंग स्टाइल वाला। उसने क्या किया,
उसने बोला कि हमको हर कुछ क्या है, कैसे हमको वर्क करना है, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है कि कैसे हम टीम को मैनेज करें, अपनी चीज़ों को कैसे प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। लीडर वो काम करवा रहा है फॉलोअर से। अब यहाँ पे फॉलोअर क्या है भाई, फॉलोअर को तो सारा टास्क पता चल चुका है, उसको आता है, तो बहुत ज़्यादा वो वर्क करने के लिए वो अब रेडी है, वो इच्छुक है, मज़ा आ रहा है उसको काम करते करते, तो चीज़ों को वो जान चुका है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वो क्या है, काम भी जान रहा है, ठीक, साथ ही साथ वो जो है काम तो जान ही रहा है, और साथ ही साथ हर एक चीज़ पिज़्ज़ा के बारे में जानता है। तो वो तुरंत जा करके किसी को भी बेचने जाएगा तो बताएगा हमारा पिज़्ज़ा बेस्ट है, ऐसे है वैसे है, मतलब सेलिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टास्क, टास्क तो हाई है ही भाई, डिलीवरी कर रहा है, उसको वहाँ पे डिलीवरी भी करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना है, इसके अंदर जो फॉलोअर है उनको भी देखना है, तो टास्क भी बहुत हाई है, और रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि जब किसी के साथ सेलिंग करने जाएगा अपने पिज़्ज़ा को, तो वहाँ मेंटेन करके रखना है, लड़ झगड़ के नहीं आना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टास्क भी क्या है, हाई, और रिलेशनशिप भी क्या है, हाई, ठीक है। तो क्लियर है ये भी पॉइंट। यहाँ पे हम पहला एंट्री किए थे, हमको पिज़्ज़ा बॉय की तरह एंट्री तो किए थे, बट हमको कुछ नहीं आता था, इसलिए लीडर हर चीज़ हमको डायरेक्ट कर रहा था, और इसलिए टास्क बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन रिलेशनशिप जीरो था। पर जब यहाँ हमको लीडर मेरा प्रमोट कर दिया डिलीवरी बॉय की तरह, तो हमको उसके यहाँ पे जो वर्क किए इसके कारण हम थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए, हमको कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती थी, बहुत नहीं थे क्योंकि डिलीवरी नहीं किए थे, यहाँ बनाते थे, तो थोड़ी थोड़ी आती थी, इसलिए टास्क भी हाई हो गया, क्योंकि अब हमको ये भी काम देखना और ये भी सीखना है, डिलीवरी करना भी, तो टास्क भी हाई हो गया, और रिलेशनशिप तो हाई है ही, क्योंकि हमको लीडर्स के साथ भी रिलेशनशिप को मेंटेन करना होगा, ताकि वो हमको बता सके कैसे मटेरियल को सेल करना है, साथ ही साथ जो हम जिनको सेल करने जाएंगे उनके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो इसलिए यहाँ पे हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप। अब यहाँ हम अच्छा वर्क करने लगे, तो हमको लीडर फिर से प्रमोट कर दिया, कहाँ, सपोर्टिंग स्टाइल में। सपोर्टिंग स्टाइल यहाँ क्या मतलब है, या पार्टिसिपेटिंग स्टाइल भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में हमको एक ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच, मेरे एरिया में बहुत सारे ब्रांच है, उस एक ब्रांच का क्या बना दिया गया, मैनेजर बना दिया गया, यानी अब हमको यहाँ पे प्रमोशन देके मैनेजर बना दिया गया। अब मैनेजर है तो मेरे लिए ये दोनों क्या होंगे, मेरे फॉलोअर्स, और हम इनके क्या होंगे, लीडर, यानी हम इन दोनों को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, इसको तो पूरा पूरी डायरेक्ट करेंगे और इसको हल्का फुल्का हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी डायरेक्शन का जो बिहेवियर हो गया वो क्या हो गया, हमको लो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फॉलोअर था, यानी ये, हम तो अभी भी किसी के फॉलोअर है ना, हमको तो प्रमोशन मिलके बनाया गया है, मेरे लिए ये लोग फॉलोअर है, लेकिन हम तो अभी भी किसी के फॉलोअर है। तो ये जो है यहाँ पे जो मेरा लीडर है वो हमको बिल्कुल लो डायरेक्शन देगा, कोई डायरेक्शन नहीं देगा, क्योंकि हम मेनली सारा काम सीख के आए हैं यहाँ पे। अब हमको बस क्या डायरेक्शन दे सकता है कि हमको जो मेरे अंदर जो एरिया है उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसका वो हमको यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो हाई होगा, हमारे लीडर के साथ भी, हमारे अंदर जो वर्क कर रहे हैं, यानी जिस भी एरिया के हम मैनेजर हैं उसके अंदर जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी, सबके साथ हमको रिलेट, क्योंकि हम नए आए हैं, अगर हम सबके साथ रिलेशनशिप बना के रखेंगे तभी हमारी प्रोडक्टिविटी और काम बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको टास्क को कम करना होगा, डायरेक्शन कम देना होगा एक लीडर को, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो हाई रखना होगा, यानी हम आए हैं तो हमको भी बाकियों के साथ रिलेशनशिप हाई रखना होगा, और जो मेरे ऊपर लीडर है उसको भी मेरे साथ रिलेशनशिप हाई रखना होगा, क्योंकि अगर रिलेशनशिप हाई रखेगा, हमको सपोर्ट करेगा, तभी हम उसके वर्क को करेंगे और हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? एक सेकंड फ्रेंड, आवाज आ रही है तो एक बार यहाँ तक फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम पिज्जा बॉय की तरह गए, हमको कुछ नहीं आता था, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या टास्क हाई कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप जीरो है। अब हमको प्रमोशन मिल गया क्या, डिलीवरी बॉय। जब डिलीवरी बॉय मिला तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे तो यहाँ पे टास्क क्या है मेरा, टास्क भी हाई होगा और रिलेशनशिप भी हाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ डिलीवरी बॉय की तरह भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पिज़्ज़ा मेकिंग का भी काम करेंगे,
डिलीवरी बॉय बन के ऐसा थोड़ी है कि पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल दोनों काम करेंगे। हाँ, एक लेवल प्रमोट हो गए, लेकिन अब जब यहाँ आए तो हमको एक ब्रांच का हेड बना देगा, और जब ब्रांच का हेड बना दिया गया तो हम काम कम करेंगे, डायरेक्ट कम करेंगे, ठीक है। अपने अंदर 2-4 लोग को रख लेंगे जिससे कि काम करवाएंगे। तो डायरेक्शन क्या कर दिए, कम, लेकिन रिलेशनशिप क्या कर दिए, हाई। क्यों रिलेशनशिप हाई कर दिए, क्योंकि जो अपने अंदर 3-4 वर्कर को रखे हैं, अगर हम उनके साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे तभी वो अपने अंदर के जो लीडर्स, जो फॉलोअर्स हैं, उनसे अच्छा काम करवा सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, टास्क हो गया लो और रिलेशनशिप हो गया हाई। अब यहाँ पे हम अच्छा वर्क करने लगे तो जो मेरा लीडर था वो हमको फिर से प्रमोट कर दिया, और प्रमोट करके पूरे एरिया का ब्रांच मैनेजर बना दिया। पूरे एरिया, यानी मान लेते हैं अगर मेरा पटना सर्कल है तो पूरे पटना सर्कल का ब्रांच मैनेजर बना दिया। पटना सर्कल का एक मेन हेड ऑफिस होगा और वहाँ का ब्रांच मैनेजर बना दिया। अब वहाँ पे ब्रांच मैनेजर बना दिया तो आप खुद बताओ फ्रेंड, वो जो ब्रांच मैनेजर होगा वो सबसे हेड पे है, क्योंकि उस पूरे सर्कल को वो मेजर कर रहा है। वो अपने अंदर बहुत सारे फॉलोअर्स को रखे हुए हैं, जो कि, और वो कौन से फॉलोअर्स को रखे हैं, जो अलग अलग इस वाले फॉलोअर्स को रखे, जिसको बहुत डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत मैच्योर होके आया है, बिल्कुल ऐसा होके आया है जिसको हमको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमको कोई रिलेशनशिप भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में बात करें तो जो सबसे हेड होता है मैनेजर का, कितना कम हम उससे इंटरैक्ट कर पाते हैं, कितना कम हमको उससे पता चल पाता है, हमारे उनके अंदर जो होता है हमको उन्हीं से पता चल पाता है। इसलिए ना वहाँ हमको रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है और ना ही हमें डायरेक्शन है। यहाँ पे हमारे उनके अंदर जो लीडर्स, फॉलोअर्स या लीडर जो काम करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कब वो बड़ा वाला जो हेड है वो सब मैनेजर या सारे एम्प्लॉय के सामने आए। अगर उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे, मन होगा तो वो आएंगे। तो क्लियर है, इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप भी लो हो जाता है और टास्क भी लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि उसके अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं वो इतने मैच्योर हैं कि उनको कुछ भी डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन कि वो तभी कुछ बोलेंगे जब खुद उनका फॉलोअर्स या जो उनके अंदर जो लीडर्स वर्क कर रहे हैं वो चाहे कि हाँ भाई अब आप सामने आके इस पॉइंट पे बताइए अपने एम्प्लॉय। सो क्लियर है यहाँ तक। जल्दी से फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब है यहाँ पे हमको कुछ नहीं आता, हम पिज़्ज़ा बॉय की तरह वर्क करने गए, और जब पिज़्ज़ा बॉय की तरह वर्क करने गए तो हमको जो है मेरा जो लीडर है वो हर कुछ डायरेक्ट किया, ऐसे करो वैसे करो, और रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्कुल जीरो था। फिर हम अच्छा काम करने लगे तो मैनेजर हमको, जो मेरा लीडर है वो हमको प्रमोशन दे के डिलीवरी बॉय का काम कर दे दिया, डिलीवरी बॉय का भी काम दे दिया। अब डिलीवरी भी करना है, पिज़्ज़ा भी बनाना है, तो टास्क तो बढ़ गया। लेकिन चूंकि डिलीवरी करना और हमारे प्रोडक्ट को सेल करना है तो उनको रिलेशनशिप भी क्या रखना होगा, हाई रखना होगा, ठीक है। फिर ये काम करते करते भी हम अच्छा काम करने लगे तो हमको और प्रमोशन मिल गया, और जब प्रमोशन और मिल गया तो अब यहाँ पे सपोर्टिंग का प्रमोशन, मतलब पार्टिसिपेटिंग, यानी अब हम यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट करेंगे का क्या मतलब है, हम एक ब्रांच के मैनेजर बना दिए गया और अब हम यहाँ पे लोगों को रिफर करेंगे। जैसे अपने अंदर जो भी लीडर्स या फॉलोअर्स को रखेंगे उनको रिफर करेंगे कि आप अपने अंदर के जो वर्कर हैं उनको इस तरह से काम कराओ। यानी डायरेक्शन हमको बहुत नहीं देना है, हम बस थोड़ा समझा देंगे कि भाई हमारा ये मोटो है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो कैसे करना है। बस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो अंदर वर्कर अगर हम उनसे अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो वो अपने अंदर के वर्कर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, लो टास्क लेकिन रिलेशनशिप हाई। नेक्स्ट आते हैं डेलीगेटिंग। अब हमको पूरे एरिया का ब्रांच मैनेजर बना दिया गया, जहाँ पे ना हमको किसी को बहुत डायरेक्शन देना है और ना ही बहुत रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। हम सामने तभी आएंगे जब हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जो हमारे अंदर जो वर्क कर रहे हैं वो हमको बोलेंगे कि यू कम इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉय, हम तभी आएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा था लीडरशिप का एक एस्पेक्ट। अब हम लोग मैच्योरिटी एस्पेक्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जो रेडीनेस वाला एस्पेक्ट था उसको भी देखेंगे। अनेबल है कि अनविलिंग है, वो क्या, ये वाला। इसमें R1 R2 क्या मतलब है, D1 D2 का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम भूल जाओ कि मैंने कोई स्टोरी सुनाया था, अब सिर्फ हम लोग सिंगल मतलब समझते हैं कि किसका क्या मतलब है, D1 का क्या मतलब है, D2 का क्या मतलब है। S1 S2 S3 S4 तो समझा दिया कि टेलिंग डायरेक्टिंग में क्या होता है, S2 में क्या होता है, S3 में क्या होता है, S4 में क्या होता है।
ठीक है, ठीक है। अब डेवलपमेंट लीडर ऑफ द फॉलोअर्स, उन्होंने, मैंने पहले बोला है 2 लेवल के लीडरशिप डिपेंड ऑन द पर्सन बीइंग लेड द फॉलोअर, कैसे कैसे फॉलोअर है उसके बेसिस पे बढ़ेगा, तो फॉलोअर का डेवलपमेंट लेवल कैसा उसके बेसिस पे, और वो किस पे डिसाइड होगा, उनके कॉम्पिटेंस और उनके कमिटमेंट। कॉम्पिटेंस यानी उनका स्किल कैसा है ना, वो कितने अपने गोल कमिटेड है, अपनी चीज के लिए कितने मोटिवेटेड है टास्क को लेकर के। तो डेवलपमेंट लेवल में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो जैसे जो D1 है वो लो कॉम्पिटेंस है लेकिन हाई कमिटमेंट है। अब कौन, यहाँ सबको कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान से समझना। हम लोग आगे जब रिलेट करेंगे ना R1 को, तो R1 के साथ D1 होना चाहिए, बट D1 नहीं होता, इन्होंने D2 दिया था। क्यों D2 दिया था इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो R1 के साथ उन्होंने D1 नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि D1 को उन्होंने बोला था कि जो, एक मिनट यार, R1 के साथ उन्होंने D1 दिया था, उसको आगे देखेंगे। D1 को मतलब क्या है, लो कॉम्पिटेंस लेकिन हाई कमिटमेंट, यानी कि उनके पास स्किल नहीं है। हम पिज्जा बॉय बनने गए, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या मांगा था, 12th पास, लेकिन हम क्या है, ग्रेजुएटेड है ना, हम ग्रेजुएटेड है, यानी कि हम लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, और जो डायरेक्शन है उसको आराम से विलिंग है कि हम ये काम कर सकते हैं। यानी जो भी डायरेक्शन हमको लीडर देगा वो हम डायरेक्ट लेने के लिए इच्छुक हैं, इसीलिए कमिटमेंट है हमारे अंदर। कॉम्पिटेंस बहुत कम है, हमको कुछ नहीं आता पिज्जा के अंदर, लेकिन हम कमिटेंट तो है क्योंकि हमको जॉब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पैसा मिलेगा तो पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए D1 क्या होता है, लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट। बस यही लाइन लिखते चलना है, D1 लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग D2। D2 क्या है, सम कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट। इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पे हमको कुछ स्किल्स तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमको हेल्प चाहिए, है ना। इस स्टेज में हम कहाँ पहुंच गए थे, डिलीवरी बॉय में पहुंच गए थे, और डिलीवरी बॉय करें, सॉरी। इस स्टेज में क्या थे, हमको कुछ कुछ चीज़ें तो आती हैं, चीज़ें आती हैं का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जॉब ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जॉब ज्वाइन किए तो हम कॉम्पिटेंस हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या मांगा था, 12th पास, और हम क्या है, ग्रेजुएटेड। लेकिन कमिटमेंट कम है, कमिटमेंट कम है क्योंकि हमको इच्छा नहीं है काम करने का, हम बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये वाला तो D1 है, ये जब पिज़्ज़ा डिलीवरी बनने जाएगा ना तब ये वाला फेज आता है, और ये जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं ना तब ये फेज उन्होंने माना था, ब्लैंकेट ने कहा था कि ये जो D2 फेज है ये जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तब का फेज है, और ये जो है जॉब के अंदर है और हमको जॉब हटना नहीं चाहिए, यानी हमको जॉब से निकलना नहीं चाहिए, तब वाला फेज है। यानी यहाँ पे हमको स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ स्किल्स तो हैं जॉब में रहने के लिए, लाइक कैसे हमको काम करना है, अपने लीडर का बात कैसे सुनना है, ये सारा स्किल है हमारे अंदर, ठीक है। कैसे हमको उनके डायरेक्शन को लेना है, तो ये सब है, और कमिटमेंट भी है। क्यों? क्योंकि अब हमको चीज़ों को सेल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्पिटेंस कुछ ही है, यानी कुछ स्किल्स हो सकता है, कुछ स्किल्स हो सकता है हम कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो है लेकर के आए हो पढ़ते पढ़ते, या कुछ भी हम घर पे काम करना जानते हो, या कुछ भी, तो कुछ स्किल्स है, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम काम बिना हेल्प के कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको वो चीज़ आता ही नहीं है। वो सिचुएशन बिल्कुल उनके लिए क्या है, नया है उनके लिए, मे बी न्यू टू देम। हम ज्वाइन करने गए जॉब, हमको कुछ नहीं पता पिज़्ज़ा के अंदर, हम तो खाने जाते थे पिज़्ज़ा, लेकिन उसके अंदर वर्क कैसे होता है, क्या होता है, हमको कुछ नहीं पता। यानी हम बिल्कुल क्या है, न्यू है उस जॉब के लिए, और हम काम उसमें तभी कर सकते हैं जब हमको कुछ ना कुछ हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। ये D2 है। अब D3 क्या हो गया, हाई कॉम्पिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट। मतलब कॉम्पिटेंस तो हाई है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, 2 स्टेज पार कर चुके हैं, एक पिज़्ज़ा बनाने का और दूसरा पिज़्ज़ा डिलीवर करने का। लेकिन अब क्या उनको बना दिया गया है, मैनेजर। और जब मैनेजर, एक ब्रांच का मैनेजर बना दिया गया है, कॉम्पिटेंस तो है, पूरा एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है कि कैसे काम कराना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वो कभी भी मैनेजर की तरह काम नहीं किए थे, हमेशा फॉलोअर्स की तरह काम किए थे। मैनेजर का टास्क कुछ और है वहाँ पे, और जो वर्कर का टास्क था कुछ और था, इसलिए कॉन्फिडेंस क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा कम हो गया D3 में।
फिर फाइनली हमको पूरे ब्रांच का मैनेजर बना दिया, पूरे एरिया का। तो अब क्या हो गया, हम यहाँ हाई कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट, यानी एक्सपीरियंस तो पूरा था ही, लेकिन हम एक एरिया के मैनेजर का काम करके पूरे कमिटेड भी हो गए हैं। अपनी एबिलिटी और अपने काम को कैसे करना है और कितने कंफर्टेबली करना है, ये सब कुछ हमको आ चुका है। और इसीलिए हम D4 में क्या हो गए, हाई कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्या, अब जैसे यहाँ देख लो, developmental level are also situational, might be generally skilled, confident and motivated in my job, but would still drop into level D1 when faced, say, with a task requiring skill I don't possess. इसका मतलब क्या रहा है कि डेवलपमेंटल लेवल भी क्या है, सिचुएशनल है। हो सकता है कि हम जब पिज़्ज़ा बॉय बन के गए थे तो उस समय हमको कुछ नहीं आता था, तो मेरा डेवलपमेंटल लेवल क्या था, D2। ठीक है, जब हमको कुछ नहीं आता था तो मेरा डेवलपमेंटल लेवल क्या था, D2। लेकिन जब हम प्रमोशन हुए तो मेरा डेवलपमेंटल लेवल क्या हो गया, D1। फिर से D1 पे आ गए। क्यों D1 पे इसलिए आ गए क्योंकि हम अब क्या बना देगा, डिलीवरी बॉय। पिज़्ज़ा बनाना सीखे थे लेकिन डिलीवरी करना तो हमको अभी भी नहीं आता, उसके लिए हम अभी भी क्या है, न्यू है। तो हम फिर से किस लेवल पे आ गए, नीचे आ गए। और फिर मैनेजर लेवल पे गए, तो मैनेजर लेवल पे पहले सीधा D3 पहुंच गए। हो सकता है कि वो और भी टफ हो तो सीधा, यानी वो भी अप डाउन हो सकता है, हम D4 से सीधा D1 भी आ सकते हैं। मान लो हम पूरे ब्रांच के मैनेजर बना दिए पिज़्ज़ा बॉय में, अब हम स्विच करना चाहिए किसी और जॉब में, और हम किस में चले गए भाई, किसी स्कूल के रिसेप्शनिस्ट बन गए। तो अब आप बताओ, आप वहाँ पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बेच रहे थे। स्कूल में पिज़्ज़ा थोड़ी लगे ये ले लो ये ले लो, नहीं ना, स्कूल में बच्चों को क्वालिटी का है, स्कूल का ये अलग तरीके से, कितना भी तो थोड़ा डिफरेंस है। भले मैनेजमेंट स्किल एंड सारे स्किल्स थोड़ा सेम हो सकता है, लेकिन कुछ भी डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस है तो हम फिर से वहाँ किस लेवल से स्टार्ट करेंगे, D1 लेवल से स्टार्ट करेंगे। यानी हम एक्सपीरियंस तो पीछे दूसरे जॉब में पूरा लेके आते हैं, D4 तक पहुँच गए थे, लेकिन जब कुछ नए जॉब में गए तो फिर से D1 पहुँच सकते हैं। यही उन्होंने बोला कि डेवलपमेंटल लेवल भी क्या है, सिचुएशनल है, जिसको कि अब डेवलपमेंटल लेवल को क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। यानी कि डेवलपमेंट की जगह उसको हर्षेन ब्लैंकेट ने किस नाम से बोल दिया, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या आ गया, R1। R1 क्या है हमारा, यहाँ पे हम अनेबल है, इनसिक्योर है और अनविलिंग है। अनेबल भी है और अनविलिंग भी। अब इसको समझते हैं, अनेबल भी है और अनविलिंग को भी। तो फ्रेंड्स, R1 हम हर चीज़ को अब पिज़्ज़ा बॉय से ही जोड़ना है। फ्रेंड, एक जवाब आप खुद दोगे, पिज़्ज़ा बनाने गए थे, क्या आप इच्छुक थे, विलिंग थे, नहीं थे। मजबूरी में काम करने जा रहे हो क्योंकि आपको पैसा चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसलिए अनविलिंग हो। और एबल भी नहीं हो, पिज़्ज़ा बनाने भी नहीं आता, तो इसलिए क्या हो, अनेबल हो। ठीक है, यानी फॉलोअर क्या है, अनेबल है, इनसिक्योर है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कमिटमेंट भी लैक करता है, और साथ ही साथ मोटिवेशन भी नहीं है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब R2 में आ जाओ, अब बन गए क्या आप, डिलीवरी बॉय। तो अब आप बताओ, अभी भी डिलीवरी बॉय करने के एबल नहीं हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आया, बिल्कुल आया। क्यों, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बनाना सीखने लगे थे तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, हम करने भी, मतलब हम इच्छुक भी हो गए कि हाँ हम करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम एबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम डिलीवरी बॉय नहीं जानते, अब करना चाहते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है हमको उस काम में। यानी फॉलोअर इज अनेबल टू कंप्लीट टास्क, डिलीवरी करने में अनेबल है, बट हैज़ द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है कि जब तक उसको लीडर गाइडेंस देता रहेगा, द फॉलोअर लैक द एबिलिटी बट इज मोटिवेटेड एंड मेकिंग एन एफर्ट। ठीक है, क्लियर है, यानी कि उसमें एबिलिटी हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर लीडर उसको गाइड करते रहेगा तो जो फॉलोअर है वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा और एफर्ट करते रहेगा, कोशिश करते रहेगा अपने काम को, प्रोडक्ट को सेल करने में, सेलिंग स्टाइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं R3। अब हम क्या है, एबल है,
बट इनसिक्योर और अनविलिंग है। एबल क्यों है? क्योंकि इसके पहले का हम सारा एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं। लेकिन अब इच्छुक क्यों नहीं है? क्योंकि हमको अभी भी क्या है, कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से अब क्या बन गए, डिलीवरी बॉय से सीधा मैनेजर, बहुत बड़े पोस्ट पे भेज दिया गया, बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया। तो हम इच्छुक नहीं है, ये डर है कि क्या पता हम उस एबिलिटी को कर पाएंगे नहीं, हम उस टास्क को अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, तो हम इच्छुक नहीं है। ठीक है, यानी फॉलोअर एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क बट इज एप्रीहेंसिंग अबाउट डूइंग इट अलोन, लेकिन वो डर रहा है कि क्या हम ये अकेले कर पाएंगे। और या फिर ये हो सकता है कि जो फॉलोअर है वो अपने उस एबिलिटी को विलिंग, इच्छुक नहीं है करने का। एंड फाइनली कहाँ पहुंच गए, R4, जो कि एबल एंड कॉन्फिडेंट एंड विलिंग है। यानी हम D4 में पहुंच गए, क्योंकि हमारा एबल भी है, कॉन्फिडेंट भी है और विलिंग भी है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, पूरे ब्रांच के एरिया के ही मैनेजर बना दे गए। तो क्लियर है, पहले स्टेज पे हम अनेबल थे, अनविलिंग थे। दूसरे स्टेज में हम अनेबल है कर नहीं सकते, लेकिन कॉन्फिडेंट है और विलिंग है। तीसरे स्टेज में हम क्या हो गए, एबल हो गए। क्यों? क्योंकि अब हम एबल है, मैनेजर की तरह हाँ काम कर सकते, क्योंकि इसके पहले हम सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन हम इच्छुक नहीं है, क्योंकि हमको इस चीज़ का डर है कि क्या हम डिलीवरी बॉय से सीधा मैनेजर की ओर प्रमोट हो गए तो हम उस काम को कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए फिर से क्या हो गया, अनविलिंग हो। एंड फाइनली लास्ट में कहाँ पहुंच गए, एबल एंड विलिंग। ठीक है, तो ये वाला से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से अब यहाँ पे हम लोग डील करते हैं। R1 में हम लोग जब भी बात करते हैं, R1 के अंदर अनेबल, चलो इसको मैं आगे लिखा हुआ मैं उसी से समझाती हूँ, क्योंकि फिर वो है नहीं मेरे पास पेन टैब, तो लिखने में दिक्कत हो रही है। आगे मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पे कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, स्किल, नॉलेज और एबिलिटी। ठीक है, और कमिटमेंट का मतलब क्या, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। बस ये टर्म्स लिख लो अपने बगल में साइड में। दो बेसिस पे डेवलप था, रेडीनेस और साइकोलॉजिकल रेडीनेस। मतलब एक तो फॉलोअर के टास्क को लेकर वो कितना रेडीनेस है, और दूसरा वो साइकोलॉजिकली वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कितना इच्छुक है, कितना मोटिवेटेड है अंदर से, ये सारा कुछ। ठीक है, यानी अब ये वाला इसको मैं पढ़ के समझाती हूँ। इसमें भी दो टर्म है, दोनों ने अलग अलग यूज किया था। जैसे ब्लैंकेट ने कॉम्पिटेंस यूज किया था, तो हर्षी ने एबिलिटी यूज किया था। ठीक है, इसमें भी ब्लैंकेट ने कमिटमेंट यूज किया था, तो हर्षे ने विलिंगनेस यूज किया था। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटेंस के बेसिस पे पूछ देता है, और कभी कभी विलिंगनेस और एबिलिटी के बीच में पूछ देता है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग विलिंगनेस और एबिलिटी जब पूछता है तो हम लोग R1 की बात करते हैं, और जब कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट की पूछता है तो हम लोग D1 D2 इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाओ मैच्योरिटी में फ्रेंड्स। ये M1 जो है हमारा टेलिंग स्टाइल है, S1 मैं यहाँ पे सारा लिख ही देती हूँ, M1 S1, और वो किसके सिमिलर होगा, R1 से सिमिलर होगा। ठीक है, और D2 होगा इस ब्लॉक में। बस एक यही है जो D2 से स्टार्ट होता है, और ये वाला M2 S2 R2 और D1। ये M3 तो S3 R3 और S4 मतलब S, ये क्या S लिखा गया ना, D3। ठीक है, और ये M4 है, S4 D4 सब 4 R4। अब यहीं पे आप लोग कंफ्यूज करते हो फ्रेंड्स, ये D2 और D1 में क्यों, क्योंकि आपके पास आ जाता है ऐसे लिखा करके, पहला वाला में आ जाता है लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, है ना, और इसमें लिखा जाता है
सम कॉम्पिटेंस या लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट, तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये तो सब कुछ इसमें होना चाहिए था, इसमें ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया, तो वो चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है हमको। तो देखो यहाँ लिखा भी है, दोनों में लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट है, और ये किस में था, D2 में ही था, देख लो आप ऊपर, देख लो, है ना, D2 में ही था ना, लो कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट, सम का मतलब लो ही है, और D1 में था लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट। एक काम करो, ये वाला जो लाइन है ना, अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से 1 मिनट के अंदर लिखो, ताकि हम जब उसको डील करते रहे, ये मैं बोल भी नहीं सकती, स्क्रीनशॉट ले लो तो सुनोगे कैसे। और ये भी लिख लो, इसमें मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्या लिखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जवाब आप लोग खुद दोगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैच्योरिटी खुद से रिलेट करोगे, अब आप अपने मन में रिलेट करते रहो, और जो जो जिनको याद होता चला जाए लाइक, और सही जवाब देते चले जाओ, मेरे वीडियोस को लाइक करते जाओगे, ठीक है। इसलिए मुझे आज की वीडियो में लाइक चाहिए, जितने देखते हो सबका लाइक चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए कि हाँ भाई इतने लोगों ने देखा है, तो लाइक नहीं करोगे इट मीन्स आपको समझ नहीं आया। लाइक करने से कुछ नहीं, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ M1। अब बताओ, आप पिज्जा बॉय बन के गए हो, आप कितने मैच्योर हो या नहीं हो? आपको पिज्जा बनाने आता है? नहीं आता है, तो आप क्या मैच्योर हो? नहीं हो। यहाँ क्या हो गया, M1। क्या आपके अंदर कॉम्पिटेंस है? कॉम्पिटेंस का मतलब मैंने क्या बोला था, देख लो एक बार फिर से, स्किल, और कमिटमेंट का मतलब मोटिवेशन, ठीक है। चलो बताओ, तो क्या आपके अंदर पिज्जा बनाने का स्किल है? नहीं है। क्या आपके अंदर मोटिवेशन है कि हाँ हम कर सकते हैं? नहीं है। आप तो डर के जा रहे हो कि क्या पता हमको ये जॉब मिलेगा कि नहीं, हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो बस पैसे के लिए जा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, टेलिंग स्टाइल के अंदर लो कॉम्पिटेंस है, लो कमिटमेंट है, M1 मैच्योरिटी लेवल भी बहुत लो है, ठीक है, लो मैच्योरिटी है, और हम R1 क्या है हमारा, हम अनेबल हैं और अनविलिंग हैं, इनसिक्योर है, डरे हुए हैं कि हमको जॉब मिलेगा भी कि नहीं, ठीक है। अब आ जाओ M2 में, ठीक है फ्रेंड्स, M2 में आ जाओ। M2 जो कि हमारा क्या है, D1। ये चीज भूलना कभी भी नहीं फ्रेंड्स, ये D1 है और ये D2 है, ये चीज कभी नहीं भूलना, बार बार मैं बोल रही हूँ। अब D1 में आ जाओ। D1 हम यहाँ आप क्या बन गए हैं, डिलीवरी बॉय। अब पहले आप बताओ, क्या आप थोड़े से मोटिवेटेड हो डिलीवरी बॉय बने हो तो? हाँ, क्यों मोटिवेटेड हो, क्योंकि आप पहले से कुछ कुछ स्किल सीख के आ गए हो, कौन सा, पिज्जा बनाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप एबल हो? अभी भी एबल नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको पिज्जा बनाना सिखाया गया था, डिलीवरी करना नहीं सिखाया गया। लेकिन क्या आप करना चाहते हो, इच्छुक हो? तो हाँ इच्छुक हो, विलिंग हो, क्यों, क्योंकि आपको काम करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब आपको मैच्योरिटी लेवल क्या है, मीडियम है। क्यों मीडियम है, क्योंकि स्किल अभी भी लो है, तो मीडियम मैच्योरिटी है, क्योंकि मैच्योरिटी को उन्होंने 3 ही भाग में बांटा था, लो, मीडियम और हाई, ठीक है, लो, मीडियम और हाई। तो यहाँ पे क्या है, मीडियम मैच्योरिटी, मीडियम मैच्योरिटी है, ठीक है। तीसरा आ जाओ M3, यहाँ आ जाओ। अब आप बताओ, आप क्या बन गए हो, ब्रांच लेक मैनेजर। क्या आपके अंदर कॉम्पिटेंस है? कॉम्पिटेंस मतलब स्किल है, तो हाँ है। लेकिन क्या आप अंदर से मोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो? नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको क्या बना दिया गया है, ब्रांच मैनेजर, जो कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्योंकि आप इसके पहले
क्या काम कर रहे थे, डिलीवरी और पिज्जा बनाने का काम, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बट यहाँ पे आप क्या एबल हो, तो हाँ एबल हो, आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले इसके अंदर जो भी वर्क किया जाता था वो आप कर के आए हो, बस यहाँ थोड़ा सा सिखाना है, तो कर सकते हो, एबल हो, ठीक है। लेकिन विलिंग नहीं हो क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, इच्छुक नहीं हो क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, ठीक है। और मैच्योरिटी भी यहाँ क्या हो गया, मीडियम ही है अभी भी, स्किल तो हाई है लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी क्या कर रहा है, लैक कर रहा है। अब आ जाओ M4 में, M4 में बताओ, M4 में पूरे एरिया के ब्रांच मैनेजर बना दिए गए। क्या आपके पास पूरा स्किल है, हाँ है, क्योंकि इसका ये तो बड़ा लेवल है, इसका छोटा लेवल पे काम करके आ चुके हो, तो पूरा स्किल है। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है, हाँ है, क्यों, क्योंकि जब एक एरिया को एक ब्रांच पे संभाल सकते हो तो पूरे ब्रांच को भी संभाल सकते हो, तो कॉन्फिडेंस भी है। जब कॉन्फिडेंस है तो क्या आप एबल हो, हाँ हो। क्या आप विलिंग हो, बिल्कुल इच्छुक हो, तो विलिंग भी हो, ठीक है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका ना रिलेशनशिप हाई है ना टास्क हाई है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या था हमारा, रिलेशनशिप हाई था, M3 में रिलेशनशिप क्या था, हाई था, लेकिन टास्क क्या था, लो था। M2 में आ जाओ, यहाँ पे टास्क भी हाई था और रिलेशनशिप भी हाई था, क्योंकि दो दो टास्क करना था और मेंटेन करना था रिलेशनशिप को, क्योंकि सामान बेचना था। और यहाँ पे टास्क हाई है लेकिन रिलेशनशिप बिल्कुल भी जीरो, नेग्लिजिबल है। तो क्लियर है ये पूरा आपको मैच्योरिटी लेवल फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, M1 इज इक्वल टू टेलिंग, और यहाँ पे होगा क्या, R1, R1 यानी अनेबल और अनविलिंग, लेकिन होगा कौन सा, D2। क्यों, क्योंकि D2 के अंदर है लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट। उन्होंने D2, हर्षन ब्लैंकेट ने D2 के अंदर लिखा है लो कॉम्पिटेंस एंड लो कमिटमेंट, इसीलिए D2 है, क्योंकि यहाँ सब कुछ लो था इसीलिए D2 डाला है। यहाँ M2 है तो क्या हो गया, R2, R2 यानी अभी भी हम क्या है, अनेबल है, लेकिन अब करना चाहते हैं, इच्छुक है, विलिंग है। और यहाँ पे क्या होगा, D1। क्यों D1, क्योंकि कॉम्पिटेंस तो लो है, यानी स्किल्स वगैरह अभी भी कम है, लेकिन कमिटमेंट है, मोटिवेटेड है अंदर से। स्किल्स क्यों कम है, क्योंकि डिलीवरी बॉय है, करने नहीं आता था। फिर यहाँ क्या है, D3। अब यहाँ से सीक्वेंस सही हो जाएगा, और R3, यानी अब यहाँ पे एबल तो है लेकिन विलिंग नहीं है। और यहाँ पे फिर से R4 में एबल भी है और विलिंग भी है, D4 में दोनों हाई है, ठीक है। क्लियर है, एक बार मैं आपको 1 मिनट रिकॉल करने के लिए देती हूँ, देखो। हो गया, चलो। अब यहाँ पे मैंने उसी को एक साथ लिख दिया, R1 को देखो D2 के साथ रिलेट कर दिया है, लो कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट। अब ये पूरा एक जगह पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि ब्लैंकेट ने लेबल किया इस फॉलोअर स्टाइल को D2 के साथ इंस्टीड ऑफ T1। रीजन क्या था बिहाइंड दिस चॉइस, कि ब्लैंकेट जो है अपने फॉलोअर के स्टाइल को कैसे व्यू करते थे, सेकेंड स्टेज इन अ फॉलोअर्स इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। यहाँ पे वो बोले कि जो फॉलोअर का डेवलपमेंट है वो इसको वो सेकेंड स्टेज की तरह देखते थे, क्योंकि सेकेंड स्टेज में ही लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट उन्होंने माना था। और यहाँ पे ब्लैंकेट ने इसको D1 के साथ क्यों करने का कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर को एक्सपीरियंस तो आ जाता है, दे रीच डेवलपमेंट लेवल 2 एंड गेन सम कॉम्पिटेंस, बट देयर कमिटमेंट ड्रॉप्स, है ना, D2 पे पहुंच जाते हैं, यानी कि
ये हो जाते हैं, डेवलपमेंट बढ़ जाता है, लेकिन वो ड्रॉप कर जाते हैं अपने कमिटमेंट में। क्यों? क्योंकि जो नया टास्क है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, नया मिला है टास्क, डिलीवरी बॉय का टास्क मिल गया जो कि पिज़्ज़ा बनाने से ज़्यादा और भी कॉम्प्लेक्स था, इसलिए उन्होंने इसको D1 से रिलेट कर दिया, क्योंकि ड्रॉप हो गया डेवलपमेंट लेवल। और इसको उन्होंने बोला वो हाई है क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसको पहले से आता था, और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का वो सेकंड स्टेज बोलते थे, क्योंकि पहले वो कुछ सीख के आया हुआ था। भले पिज़्ज़ा रिलेटेड चीज़ें सीख के नहीं आया था, लेकिन कुछ और सीख के आया था, इसीलिए। और इसमें यानी बस ये याद रखना, D1 इसलिए इसको रखे हैं क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा बनाने से डिलीवरी बॉय में पहुंचे तो मेरे लिए वो टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इसीलिए हमारा जो डेवलपमेंट लेवल है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, गिर गया, और इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्पिटेंस लो हो गया हमारा। ठीक है, कमिटमेंट तो था लेकिन कॉम्पिटेंस क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि हमको काम नहीं आता था। वो फिर से मेरे लिए क्या हो गया था, नया वर्क हो गया। ठीक है, फिर देखो R3 में एबल है लेकिन अनविलिंग है। अब यहाँ पे तो क्यों एबल है, अनविलिंग है? क्योंकि कॉम्पिटेंस हाई है लेकिन कमिटमेंट अभी भी हम क्या हो गए, लो हो गया, मोटिवेटेड नहीं है कि हम वो काम बड़ा मैनेजर का काम कर सकते हैं कि नहीं। एंड फाइनली क्या है, एबल है और विलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे टेलिंग का लिखा है, डायरेक्टिव एंड ऑथोरिटेटिव अप्रोच, यानी लीडर मेक्स डिसीजन, टेल्स एम्प्लॉइज व्हाट टू डू। ऑफ कोर्स लीडर ही बता रहा था, हम जब पिज़्ज़ा बनने पहली बार ज्वाइन किए थे तो। फिर सेलिंग में क्या था, लीडर इज स्टिल द डिसीजन मेकर, अभी भी लीडर ही बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कैसे हमको दूसरे के साथ बताना है, कैसे काम करना है। ठीक है, लेकिन बस अब यहाँ पे क्या, वर्क टू परसुएट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को मनाने के लिए, समझाने के लिए चीज़ों को करता है, डायरेक्ट नहीं करता कि तुमको ऐसे करना वैसे नहीं, समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लेजिटिमेट पावर भी हो सकता है। पार्टिसिपेटिंग लीडर वर्क्स विद द टीम मेंबर्स टू मेक डिसीजन टुगेदर, यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, रेफरेंस पावर यूज करता है वो अपना। ठीक है, एंड फाइनली क्या है, डेलीगेटिंग, यहाँ पे वो कोई काम नहीं करता, एक्सपर्ट हो जाता है लीडर। अब उसको कुछ नहीं करना, बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, अब जो करेगा उनके फॉलोअर्स करेंगे। ठीक है, लेवल मैच्योरिटी लेवल में भी लो कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट, लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, हाई कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट, हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। अब फ्रेंड याद करो, एक क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे आप खुद से काम करने लायक हो। क्वेश्चन पूछता है ना कि, एक क्वेश्चन पूछा था कि टेलिंग सेलिंग और जो पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग स्टाइल है उसमें मैच द फॉलोइंग पूछा था, जिसमें बोला था कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कोहेसिवनेस या कॉन्फिडेंस के टर्म में बताने के लिए, और बोला था लो इन ऑल 3 C, लो इन वन एनी ऑफ द 3 C, इस तरह से पूछा था 3 C, और C का मतलब क्वेश्चन में दे दिया था। तो अब आप खुद ही बताओ, टेलिंग स्टाइल में हम ना कॉम्पिटेंस है ना कमिटमेंट है, तो सब में क्या हो गया, लो। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे क्या आता था हमारा D2, इसीलिए लो था सब में। ठीक है, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे, मान लो D1 पूछा, D1 क्या है, तो D1 हमेशा क्या होगा, लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, याद रखना, बार बार मैं इस चीज को बोल रही हूँ। लेकिन D2 क्या है, लो कॉम्पिटेंस, और इसीलिए वो पहले वाले लेवल के साथ मैच किया गया है, S1 के साथ, R1 के साथ। ठीक है, तो लो इन ऑल 3 C। M2 में क्या बोला गया था, लो इन एनी वन ऑफ द 3 C, क्योंकि कमिटमेंट क्या हो गया था, हाई, कोई एक जो है C कम होगा। इसमें क्या गया बोला गया था, हाई इन एनी वन ऑफ द 3 C, कॉम्पिटेंस हाई हो गया था, इसलिए हाई इन एनी वन ऑफ द 3 C। और लास्ट में क्या गया था, हाई इन ऑल द 3 C। क्लियर है? तो आई होप कि मैंने इसमें आपको जितना तरीके से क्वेश्चन आता है ना फ्रेंड्स, सब करवा दिया है, हर एक का कीवर्ड, हर एक को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ आता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, फिर मुझे लगता है मैं इतना मेहनत करती हूँ, अच्छा वीडियो नहीं बना रही हूँ। नहीं पसंद है तो ये भी बताओ, मैं सुधारूंगी, लेकिन लाइक किया करो। अब ये मैंने लास्ट में सबको एक साथ जोड़ दिया। टेलिंग स्टाइल वर्क बेस्ट फॉर लीडिंग फ्लैट M1 लेवल, सेलिंग M2 लेवल के लिए जिनका सब कुछ लो है। देखो लो इन ऑल 3, ठीक है, लो इन एनी वन ऑफ द 3 C, क्योंकि अब यहाँ लो ही है। यहाँ बोल सकते हो हाई इन एनी वन ऑफ द 3 C, क्योंकि बढ़ते ही और है, और यहाँ पे हाई इन ऑल द 3 C। ठीक है,
तो आई होप फ्रेंड्स इतना ना लिख के, मैंने नहीं लिखा था कभी इतना। आप ये 3-4 डायग्राम भी बना लोगे ना, सिर्फ मोर देन इनफ है। और मेरी स्टोरी को बस याद रखना, हर जगह उस स्टोरी को यूज करना, क्वेश्चन बनेगा। इस बार भी जो क्वेश्चन आया था मैंने अपने उसी स्टोरी से ही बनाया था जो मैंने खुद के लिए करा था, एंड क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ था, कुछ गड़बड़ी करके नहीं आई थी। हाँ भले वो अलग बात है कि उन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर कर दिया था, बट कोई बात नहीं, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। जब भी इस क्वेश्चन में 2 बार उन्होंने ऐसा किया है, फ्रेंड मैं बता रही हूँ कि जो क्या बोलते हैं ऑप्शन को इधर उधर कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी 3 ऑप्शन उन्होंने सही दिया था, चौथा ही ऑप्शन को इधर उधर कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। उससे हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जो सबसे बेस्ट एंड सुटेबल और परफेक्ट होगा, हम उसी यूनिट को उठाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड इसके पहले मैं ऑलरेडी रिसर्च का बहुत सारा टॉपिक करा चुकी हूँ, यूनिट 1 करा चुकी हूँ, यूनिट 3 करा चुकी हूँ, सारा इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक जो आपके एग्जाम में सबसे बेनिफिशियल होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर ये पहला बार है जो मैं न्यू यूनिट शुरू कर रही हूँ, यूनिट 9, मैं हर यूनिट जब न्यू शुरू करती हूँ तो आपसे फीडबैक जरूर लेती हूँ, तो इस बार भी फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा ये थ्योरी, कैसा लगा ये मॉडल, समझ आया या नहीं, या अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल में सच में सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इवन मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ को बहुत ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जिस क्वेश्चन